मणिपुर में जो हिंसा भड़की थी उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? मणिपुर में जो हिंसा हुई, मणिपुर में जो आगजनी हुई, मणिपुर में जो बम बरसाए गए, उसका मास्टरमाइंड कौन था? आज मैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए खुलासा करना चाहता हूं। जी हाँ, मैं आपकी स्क्रीन पर एक ऑडियो क्लिप चलाऊंगा। पहले आप लोग उस ऑडियो क्लिप को सुनेंगे, फिर उसके बाद मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। सुनिए पहले आप वो ऑडियो क्लिप। अमित शाह ने चिल्ला अब बीरेन जी, हाँ सर, अरे तुम बॉम्ब मारता है बॉम्ब मारता है मीन्स बॉम्ब अदुई नुमितगी मा बॉम्ब कापा थिंगमने मान बॉम्ब मत यूज करना है डीसी लोई को अदुई आइना मा सकरकाना ओए चुप कैसे करना है, ओपन नहीं करना है। हमने ने कमांडो अदुगी फ्रंट ताबा कमांडो सिंदा होना मायने ले रहे अदु नहीं ताइना उसी मया सिगी मयाम से उनपदगी ऑपरेशन तो हो ये ऑडियो क्लिप आपने सुन लिया और अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि सीएम बीरेन सिंह जो हैं वो अपने एक पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं खुले में बम नहीं बरसाना है, छुपकर बम बरसाना है। इस तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है और बम बरसाने वाला कौन है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं आपकी स्क्रीन पर एक नवीन कुमार का जो है, नवीन मिश्रा का मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए क्या कहा है मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या कहा है। मणिपुर में अमित शाह के इशारे पर लगाई आग धिक्कार है, ये लोग खुद को देशभक्त बताते हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का ऑडियो टेप हुआ लीक, खुल गया सारा षड्यंत्र, अमित शाह को दिया धोखा। अमित शाह को कौन सा धोखा? क्या अमित शाह मणिपुर में जो है वो बम बरसाने की बात कर रहे थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर के अंदर, लेकिन एन बीरेन सिंह के ऊपर सवाल ये उठता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह सवाल उठता है कि मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। किसकी वजह से बच गई एन बीरेन सिंह की कुर्सी? सवाल नंबर दो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एन बीरेन सिंह हैं। क्या मणिपुर के अंदर उनको मामले को काबू नहीं करना चाहिए था? सवाल नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाकर वहां के लोगों का हालचाल लेना चाहिए था या नहीं था? बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन मामले का खुलासा यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के जरिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह के कहने से मणिपुर के अंदर बमबारी हुई थी। जो मणिपुर जला था, क्या देश के गृह मंत्री के कहने से या देश के गृह मंत्री के इशारे पर यह हुआ था? और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहूंगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर जलता रहा, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड का दौरा करते हैं, आप पूरे दुनिया का दौरा करते हैं, लेकिन आप मणिपुर जाने से क्यों कतरा रहे थे? क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर जो है उस शासन को संभाल रहा है, उस स्टेट को संभाल रहा है, इसलिए आप वहां जाने से कतरा रहे थे कि आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और एन बीरेन सिंह जो इस मामले को, उनको शांतिपूर्वक तरीके से काम लेना चाहिए था, लेकिन वो इस हिंसा का मजा लेते रहे, लेकिन इन्होंने कोई भी उससे निपटने के लिए तैयारी नहीं की, मणिपुर जलता रहा। लेकिन खबर यह निकल कर आई, ऑडियो टेप आपने सुना, ऑडियो क्लिप आपने सुनी कि उसमें एन बीरेन सिंह किस तरीके से अपने कमिश्नर से बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हैं कि बम खुले में नहीं मानना है। ये सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल मेरा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी हाल ही में एक जो सर्वे हुआ लोगों की, नेताओं की लोकप्रियता को लेकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 49% दिखाई जाती है और राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो 22% दिखाई जाती है। ऐसा क्यों है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुसीबत में होते हैं, किसी संकट में होते हैं, तब
तब हमारा गोदी मीडिया एक ऐसा सर्वे लेकर आ जाता है कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार, जानदार और जबरदस्त दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर के ऊपर बिठाकर रखना चाहती है हमारी देश की गोदी मीडिया। और यह सर्वे कब हुआ है? जब 3 स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी हरियाणा में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के बाद ऐलान हो जाएगा, कश्मीर में चुनाव होने हैं। यानी कि इस जब चुनाव का पीरियड सामने आने लगता है, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी गोदी मीडिया जानदार और शानदार और जबरदस्त दिखाती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये सर्वे कराया किसने है? सर्वे कराया है यशवंत देशमुख ने। अब जान लेते हैं यशवंत देशमुख कौन है। ये वही यशवंत देशमुख हैं, इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर बीजेपी के कई एहसान हैं। जब ये पकड़े गए थे, याद कीजिए, एक स्टिंग सर्वे में जब देशमुख पकड़े गए, तब भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको बचाया था। स्टिंग ऑपरेशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब किसी की लोकप्रियता का या सर्वे करने वाली कंपनियों का जब खुलासा होता है, तब इन लोगों को पकड़ा जाता है। तो इन्होंने कहा था कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है और बहुत तरीके की बातें कही थी। लेकिन यशवंत देशमुख ने यह सर्वे कराया और प्रधानमंत्री को राहुल गांधी से भी ज्यादा अव्वल दिखाया। किस टाइम पर यह सर्वे हुआ? जब मणिपुर जल रहा था, उत्तराखंड में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन महिलाओं को नग्न अवस्था में पाए अंदर, और महिला कहती रही कि एक नेता के बेटे ने मेरे साथ रेप किया है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठाए थे। कांग्रेस ने कहा था कि पूरा खुलासा होना चाहिए कि किस नेता का बेटा था जिसने इस 5 बच्चों की मां के साथ, उस महिला के साथ रेप किया है। लेकिन जब ऐसी वारदातें देश के अंदर होती हैं जहां पर हिंसा भड़क रही हो, मणिपुर के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे वो मोहम्मद साहब की तौहीन को लेकर, क्योंकि अभी जो हाल ही में हुआ महाराष्ट्र के अंदर, आपको मालूम है कि मोहम्मद साहब की शान में तौहीन की गई, लोग रोडों पर हैं। हाँ, रोड डेली ऐसे बयानात आते रहते हैं कि हिंसा भड़काने वाले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे निपटने का कोई कदम नहीं उठाते हैं। वो सिर्फ विदेशी दौरा करते हैं, लेकिन हमारा गोदी मीडिया उनको अव्वल दिखाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन बात मणिपुर की है तो बात मणिपुर की ही की जाएगी कि मणिपुर के मास्टरमाइंड अमित शाह हैं। दूसरी चीज, अगर इतनी बड़ी हिंसा भड़क गई थी मणिपुर के अंदर, तो फिर एन बीरेन सिंह की कुर्सी क्यों नहीं गई? वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा? सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं एन बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पोलैंड, कभी यूक्रेन, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी ब्रिटिश, कभी कहीं, लेकिन उन्हें विदेश की जो घूमने की आदत और लत लग चुकी है, उससे उन्हें भारत के अंदर क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाल ही में अभी हमारे गोदी मीडिया ने काफी तरीके के न्यूज चलाए, हेडलाइनें चलाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस का जो है वो युद्ध खत्म करवा दिया। रूस में और यूक्रेन में मोदी का वार, ये वो। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि आप विदेशी लड़ाइयों को खत्म करवाने के लिए अपनी दखल दे सकते हैं, लेकिन जो मणिपुर के अंदर हुआ उसको खत्म कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राहुल गांधी की या फिर किसी अदर पार्टी के नेता की? भारतीय जनता पार्टी क्या सत्ता में नहीं है? सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। जब तक वो सत्ता में है, सवाल भारतीय जनता पार्टी से होगा। सत्ता के बाद अगर दूसरी पार्टी आती है सत्ता में, तो सवाल रागिब मलिक,
दूसरी पार्टी से करेगा अगर उस पार्टी में अन्याय होता है। रागिब मलिक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रागिब मलिक को दीजिए इजाजत।